एक रिक्रूटर आपके पोर्टफोलियो को 1 मिनट में स्कैन कर लेता है एंड आपकी हफ्तों की मेहनत को जज कर लेता है। तो इस 1 मिनट में क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। मेरा नाम हितेन है, आप देख रहे हो द जॉब सीरीज एपिसोड 2। हम देखेंगे इस सीरीज में कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे शेयर करना चाहिए, पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, केस स्टडी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एंड फाइनली ऐसी कुछ वेबसाइट्स जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को फ्री में होस्ट कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले आप लेफ्ट से अपने लोगो या अपने नाम से शुरू कर सकते हो एंड एक्सट्रीम राइट में, सेंटर में, जैसे भी आपको डिज़ाइन करना है, आपका नेविगेशन बार आ जाएगा विद अ CTA टू कनेक्ट विथ यू। उसके बाद आप सेंटर स्टेज या हीरो सेक्शन में आप अपना नाम लिख सकते हो, आप अपनी फोटोग्राफ दिखा सकते हो विद अ फिलॉसफी व्हाट यू एज अ डिज़ाइनर स्टैंड फॉर। उसके बाद आप क्विकली आपके समरी को लिख सकते हो, आपके करियर के हाइलाइट्स को, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कितने प्रोडक्ट्स पे आपने काम किया है, किस इंडस्ट्रीज़ में काम किया है एंड सो ऑन। उसके बाद आ जाता है आपके क्लाइंट लोगोस। सो बेसिकली ये जो 2-3 सेक्शंस है आपके, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, समरी एंड ये जो लोगोज है, ये सारा ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प कर देता है। उसके बाद आता है सिलेक्टेड वर्क। ये आपके पोर्टफोलियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब कुछ लोग एज अ डिज़ाइनर अपना थोड़ा सा काम इजी करने के लिए सिलेक्टेड वर्क को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं विद ईच कॉलम रिप्रेजेंटिंग अ टाइप ऑफ वर्क। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। दिस इज़ द लीस्ट साइज विच यू कैन गो विथ फॉर योर वन सिंगल प्रोजेक्ट कि 50% में आपका इमेज है, 50% में टेक्स्ट है। अगर आपके पास बहुत ही अच्छे थंबनेल्स है विथ हाई रेजोल्यूशंस तो आप 100% ऑफ इमेज एंड उसके नीचे आप अपने डिस्क्रिप्शंस, प्रोजेक्ट टाइटल्स को लिख सकते हो। बट गोइंग बिलो 50% इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि फिर वो आपका जो थंबनेल है वो भी बहुत छोटा लगता है एंड आप अपने वर्क को डिटेल में लिख भी नहीं सकते, तो वो जस्टिफाइड नहीं लगता। इट लुक्स लाइक कि कोई आपने अपने वर्क को क्रैम्प्ड अप कर लिया है। उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका इंडस्ट्री, कि ये किस इंडस्ट्री से था एंड ये B2B था या B2C प्रोडक्ट था। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाएगा। एक ब्रीफली 3 से 4 लाइन में समराइज़ करना है कि ये प्रोडक्ट किस बारे में था एंड फाइनली आपका स्पेसिफिकली इसमें रोल क्या था, आपने कितने टाइम पीरियड में इसे ख़त्म किया एंड उससे इम्पैक्ट क्या हुआ है एंड उसके बाद आपका CTA आ जाएगा। सिमिलरली आप दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो में कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ये समझ लेते हैं। 5, 10, 20 नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे यंग डिज़ाइनर्स 10 से 12 प्रोजेक्ट्स अपलोड कर देते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो को एक गैलरी बना देते हैं। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हमें 2 से 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को ही अपलोड करना है ताकि रिक्रूटर की लाइफ ईजी हो जाए। इनफैक्ट बहुत लोग बिहेंस या ड्रिबल को एज अ पोर्टफोलियो लिंक यूज़ करते हैं एंड उसमें यही प्रॉब्लम आती है। हम वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड कर देते हैं एंड रिक्रूटर कंफ्यूज हो जाता है कौन सा प्रोजेक्ट लेटेस्ट है, कौन से प्रोजेक्ट को देखना है, कौन सा प्रोजेक्ट रेलेवेंट है, कौन से प्रोजेक्ट पे इवैल्यूएट करना है। इन्हीं कंफ्यूजन्स को निकालते हैं एंड रिक्रूटर की लाइफ ईजी बनाते हैं बाय क्रिएटिंग 2 to 3 स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज इन आवर पोर्टफोलियो। उसके बाद आ जाता है आपका अबाउट सेक्शन। यहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो। एटलीस्ट ट्राई एंड यूज़ 1 सिंगल इमेज बिकॉज पीपल हायर पीपल। बहुत लोग एक भी पिक्चर यूज़ नहीं करते अपने पोर्टफोलियो पे। अवॉइड दैट। एटलीस्ट एक इमेज यूज़ करो। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ मोर देन 1 इमेज। आप दिखा सकते हो आपकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी बहुत यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इसके कैजुअल नहीं बना देना है, फॉर्मल ही रखना है, बट थोड़ा बहुत आप अपनी हॉबीज़, अगर आप जिम जाते हो, ट्रैकिंग करते हो, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हो। उनके फ़ोटोज़ को दिखा सकते हो अगर आप फोटोग्राफी करते हो एंड उन चीज़ों को लिख सकते हो बिकॉज दिस हेल्प्स द इंटरव्यूअर टू गेज कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। बियॉन्ड वर्क आपकी कुछ लाइफ है, आपके कुछ हॉबीज़ है या नहीं है। तो दिस एक्ट्स लाइक अ गुड पर्सनालिटी फिल्टर फॉर द इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे आप वो सारी डिटेल्स को लिख सकते हो। यहाँ पे आप टूल्स जो आप यूज़ करते हो उन्हें ही लिख सकते हो। ट्राई टू कीप इट लार्जली प्रोफेशनल, बट हाँ थोड़ा बहुत एक आप टच दे सकते हो आपकी पर्सनल लाइफ का। एंड फाइनली फुटर सेक्शन आ जाता है जहाँ पे अगर किसी को भी आपसे कनेक्ट करना है तो आपके ईमेल आईडीज, लिंक्डइन URLs, ब्लॉग्स, पोस्ट, अगर आपने ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हो तो आप इन सभी चीज़ों के URLs यहाँ पे डाल सकते हो। अब इसमें पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट में कुछ लोग टूल्स के अलग से सेक्शंस बना देते हैं, कुछ लोग स्किल्स के अलग से सेक्शंस बना देते हैं। एज अ डिज़ाइनर इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक हाइजीनिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन डू सम एडिशंस टू इट
एंड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ऐसा कुछ डिज़ाइन करो. दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर आई हैव क्रिएटेड यूजिंग क्लॉड. पर्सनली इफ़ यू आस्क मी तो आई विल रिकमेंड कि आप फ्रेमर के टेम्पलेट साइट पे जा सकते हो. आप बहुत सारे इंस्पिरेशनल टेम्पलेट्स देख सकते हो वहाँ पे कि एक्चुअली लोग कितनी ब्यूटीफुल इमेजेस यूज़ करके पोर्टफोलियो बनाते हैं. उसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मैं लिंक में ऐड कर दूंगा. डोंट ट्राई टू मेक इट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इसमें उन्होंने अपना एक बहुत ही बढ़िया हेडशॉट यूज़ किया है एज एन हीरो इमेज. तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स ये भी परेशान हो जाते हैं इसमें कि अरे मेरा खुद का एक कोई अच्छा फ़ोटो नहीं मिल रहा है. आप उसमें परेशान बिल्कुल भी मत होइए. आप स्टार्ट करिए विद अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन बिल्डिंग ऑन इट. क्योंकि वो फ़ोटो परफेक्शन इन सब के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपका पोर्टफोलियो बहुत ही डिले हो जाएगा. एक UI UX डिज़ाइनर की केस स्टडी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. मैं आपके साथ एक सिंपल बट बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं. तो हम शुरू करते हैं आपकी केस स्टडी के स्ट्रक्चर के साथ. सबसे पहले आपको आपके इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल को यहाँ पे लिख देना है कि फिनटेक है, B2B या B2C. प्रोडक्ट टाइटल को लिख देना है एंड 3 से 4 लाइन में समराइज कर देना है कि ये प्रोडक्ट किस बारे में है. उसके बाद आपको लिख देना है कि आपका स्पेसिफिक रोल क्या था इस प्रोडक्ट में, टाइमलाइन क्या थी, कितने लोगों की टीम थी और क्या टूल्स यूज़ हुए थे. ये इंटरव्यूअर को एक ब्रीफ कंटेक्स्ट दे देता है कि ये केस स्टडी किस बारे में है. उसके बाद आ जाता है इस केस स्टडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. बहुत डिज़ाइनर्स यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं. वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वेगली डिफाइन करते हैं जिसके बाद इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट ही नहीं आता आगे पढ़ने में. हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टाइम लेना है और काफ़ी वेल प्रिसाइसली डिफाइन करना है ताकि इंटरव्यूअर को पता रहे एग्जैक्टली आप सॉल्व क्या कर रहे हो. अगर आपके पास इम्पैक्टफुल नंबर्स है कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है एग्जिस्टिंग लाइफ में, तो आप उन्हें भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो. उसके बाद आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में लिखना है. फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हो तो मे बी मेमोरी स्टोरेज इज़ अ कंस्ट्रेंट या इंटरनेट कनेक्शन इज़ अ कंस्ट्रेंट. अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐप बना रहे हो तो उसमें रेगुलेशंस इज़ अ कंस्ट्रेंट. तो जो भी कंप्लाइंस वाले इश्यूज़ है या जो भी कंस्ट्रेंट्स है उन्हें यहाँ पर आप लिख सकते हो. आपकी केस स्टडी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है द प्रोसेस. यहाँ पर आपने यूज़र पर्सोनास बनाए हैं, जर्नी मैपिंग की है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया है, इन सभी को यहाँ पे डिस्क्लोज कर देना है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपको रिजेक्टेड आइडियाज़ भी लिखने हैं. एंड रीज़न बीइंग कि ये AI का एरा है. कोई भी ब्यूटीफुल UI डिज़ाइंस बना सकता है एंड उसे चकाचक तरीके से यहाँ पे दिखा सकता है. बट द मोमेंट यू शो सम रिजेक्टेड आइडियाज़, रिजेक्टेड वायरफ्रेम्स, तो इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द इंटरव्यूअर कि इसने सोचा है फुल एंड टू एंड एंड देयर आर सम रिजेक्शंस, देयर इज सम विजडम इन दिस डिज़ाइनर. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे अपने रिजेक्टेड आइडियाज़ को यूज़ करें. उसके बाद आपका सोल्यूशन सेक्शन आ जाता है कि आपका एक्चुअल सोल्यूशन क्या डिज़ाइन किया था, उसे आपको यहाँ पे काफ़ी वेल प्रेजेंटेड वे से दिखा देना है. एंड फाइनली आउटकम क्या हुआ है इसका. अब आउटकम दिखाने के लिए द बेस्ट फ्रेमवर्क विच आई पर्सनली लव इज़ बिफोर एंड आफ्टर. फॉर एग्जाम्पल हमने पुराने TV एड्स में देखा था कि पहले मैं मोटा था, अब मैं पतला हो गया हूँ. सो दैट इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क टू टेल योर स्टोरी. तो आपको यहाँ पर भी सिमिलर स्ट्रक्चर से ही बिफोर एंड आफ्टर से आपकी स्टोरी को नरेट कर देना है कि आपके सोल्यूशन से पहले लोगों की लाइफ कैसे थी और उसके बाद लोगों की लाइफ क्या चेंज हो चुकी है. अब इसमें अगर आपके पास इम्पैक्टफुल नंबर्स है तो वेल एंड गुड, उसे बिफोर एंड आफ्टर में आप काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से दिखा सकते हो. इन केस अगर आपके पास इम्पैक्टफुल नंबर्स नहीं है तो सिंपली नरेट इट एज बिफोर द सोल्यूशन लोगों की लाइफ कैसी थी एंड आफ्टर द सोल्यूशन लोगों की लाइफ कैसे थी. उसके बाद आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन सेक्शन, जहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आप एज अ डिज़ाइनर इसी सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वापस अप्रोच करो तो आप डिफरेंटली क्या करोगे या आपकी क्या गलतियाँ थी जो आपको इम्प्रूव करनी है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो. उसके बाद आपको आपके अदर वर्क को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे बी इंटरव्यूअर इस प्रोजेक्ट से इम्प्रेस नहीं हुआ है या फिर उसे और भी प्रोजेक्ट्स देखने हैं या आपकी डाइवर्सिफिकेशन देखनी है, तो आप उसे आर वर्क या मोर वर्क के उसमें दिखा सकते हो. इट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल कि अगर ये आपने जो प्रोडक्ट दिखाया है वो वेब प्रोडक्ट था तो आप मोबाइल प्रोडक्ट दिखाओ या कोई और प्रोडक्ट दिखाओ आपके अदर या मोर वर्क सेक्शन में, तो इंटरव्यूअर को आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्वालिटी भी दिखाई दे. तो सिंपल फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम, प्रोसेस, सोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. एक UI UX डिज़ाइनर के पोर्टफोलियो को होस्ट करने के लिए फ्री ऑप्शंस. सबसे पहले आ जाता है नोशन. ये बहुत ही सिंपल टू यूज टूल है. आप विद इन 10 to 15 मिनट्स यूज टू हो जाओगे. इस पे आप पब्लिक URL क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस, वीडियो सब कुछ ऐड कर सकते हो. सेकंड पे आ जाता है फ्रेमर. ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है. इस पे आप इंटरेक्शन डिज़ाइंस, एनिमेशंस,
ये यूज करके एक बहुत ही इंप्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हो, बट लर्निंग कर्व थोड़ा सा आ जाता है। फाइनली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में ना पड़े। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं एंड जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करते। सबसे पहले आप अपना रेज्यूमे बना लो, अगर नहीं बना तो एपिसोड 1 देख लो। उसके बाद आप एक बेसिक सा पोर्टफोलियो बनाओ एंड जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। बिहाइंड द सीन आप इस पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इनफैक्ट आई विल रिकमेंड कि आप नोशन से शुरू कर सकते हो एंड धीरे धीरे एडवांस करते हुए फ्रेमर पे जा सकते हो। फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक प्रोडक्ट की तरह देखो एंड उसका एक एंड यूज़र एक बिजी हायरिंग मैनेजर है उसकी तरह देखो, तो आपको डिज़ाइन करने में भी मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन, व्हाइट बोर्डिंग एक्सरसाइज, इन चीज़ों पे लेकर आ रहा हूँ जो टिपिकली लोगों को नर्वस कर देती है। आई विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।